वेलकम बैक गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग दिस सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव। ये चैप्टर हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले बात करो अगर मैटर और सब्सटेंस की, तो मैटर और सब्सटेंस दोनों एक ही है। तो मैटर क्या होता है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा अपने को। तो मैटर क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका अगर कुछ मास है तो उसे बोलते हैं मैटर। मैटर हर एक चीज़ है, ये पेन से लेके हमारे बॉडी से लेके एवरीथिंग इज़ मैटर, मेड ऑफ मैटर। तो बात करेंगे अगर मैटर की, तो मैटर जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या बोले तो 24 कैरेट गोल्ड, मतलब कोई भी चीज़ एकदम प्योर है वो होता है प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर मतलब अगर घर पे हम चटनी बनाते हैं तो उसमें देखते नहीं ना कि कितना अमाउंट में कि क्या चीज़ डाले रहे, कितना धनिया डाल रहे, कितना मिर्चा डाले, कितना क्या डाल रहे। तो जिसका कोई भी केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता उसे बोलते हैं मिक्सचर, और इसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर हमारा टू टाइप का होता है। पहला होता है हमारा होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, विच आर नॉट सेपरेटेबल। मतलब अगर आप नमक को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो तो क्या आप बाद में आसानी से नमक निकाल सकते हो क्या? अगर एक बार सोल्यूशन रेडी हो गया तो उसमें से नमक निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। वो होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। और नेक्स्ट होता है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मतलब क्या, विच आर नॉट सेपरेटेबल, मतलब जो आसानी से निकाला ना जा सके। सॉरी, विच आर सेपरेटेबल मतलब जैसे अगर अब राइस को अगर पानी में डालते धोने के लिए तो क्या ऐसा तो उसका सोल्यूशन तो नहीं बनता ना। अगर एक बार धो लिया तो फिर पानी को आप छान लिए तो मतलब सोल्यूशन रेडी उसका नहीं होता, मतलब उसको आसानी से आप मतलब राइस को आप बाहर निकाल सकते हो। ये होता है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फिर नेक्स्ट बात करो अगर सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन क्या होता है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, इट इज नोन एज सोल्यूशन। जैसे मैंने बात किया था कि होमोजेनियस मिक्सचर, यानी फॉर एग्जांपल अगर शरबत बना रहे हो, चाय बना रहे हो, तो ये सब हमारा फॉर एग्जांपल अगर चाय बना रहे हो उसमें चीनी हो गया, चाय पत्ती वगैरह वगैरह जो भी अगर एक बार रेडी हो गया तो उसमें तो नहीं देखते ना कि कितना क्या है कितना क्या नहीं है वो सब। तो वो हमारा क्या होता है, सोल्यूशन रेडी हो जाता है। आपने नमक और चीनी और पानी को अगर मिक्स कर दिया तो हमारा सोल्यूशन ही हुआ ना। तो सोल्यूशन हमारा दो पार्ट मतलब दो चीज़ से बना होता है, पहला एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सॉल्यूट जिसमें मतलब जिस चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं। और सॉल्वेंट मतलब क्या, हमारा वाटर या फिर कोई अदर लिक्विड जिसमें हम ऐड कर रहे हो तो वो होता है हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हमारा सॉल्यूशन कहा जाता है। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ग्लूकोज हो गया, ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेशन सोल्यूशन। कंसंट्रेशन मीन्स क्या, रेट कह सकते हो या फिर वो भी एक तरीके का अमाउंट। अगर मैं बात करूँ डाइल्यूट सोल्यूशन की, तो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एड इन सॉल्वेंट। मतलब अब इतना सा चीनी लिए हो, थोड़ा सा मतलब 35 ग्राम ऑफ शुगर और एक गिलास पानी, तो इतना बहुत हो गया ना। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब थोड़ा सा चीनी लोगे उसमें, मतलब थोड़ा सा लिक्विड लोगे उसमें 3-4 किलो चीनी डालोगे, ऐसा नहीं होता ना। मतलब जिसमें सॉल्यूट जो रहेगा अगर वो कम मतलब ऐड कर रहे हैं अगर सॉल्वेंट, तो होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये से होता है। और कंसंट्रेशन में हमारा मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रहता है, मतलब अगर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन रेडी होगा। वो अब 1 किलो चीनी है उसमें 1 लीटर पानी डाल दिए, ऐड कर दिए, वो हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ये होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट ऑफ सब्सटेंस अपॉन सॉल्वेंट ऑफ सब्सटेंस, इसका फॉर्मूला है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में भी इसके दो पार्ट होते हैं, पहला टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में जैसे हमारा वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्टैंड, मोलैरिटी, न्यूमैरिटी, फॉर्मेलिटी एंड वेट बाय, फिर ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इसके अगर सॉल्यूशन अगर रेडी होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, यानी यहाँ से हीट भी दिया जाएगा। और वहीं हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये सब हमारा वेट बाय वेट हो गया, मोलैलिटी हो गया, ये सब फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब में हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही एंडोथर्मिक ना ही एक्सोथर्मिक, ये सब। वहीं अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। फिर एटॉमिक नंबर मतलब ये होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसका फॉर्मूला ये होता है Z=NOP। और एटॉमिक मास नंबर क्या, एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब का, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास। तो इसको डिनोट करते हैं एम से। मॉलिक्यूलर मास का जो वो होता है फॉर्मूला, मतलब ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट, ये होता है इसके इक्वल। और यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास का जो होता है ग्राम पर मोल होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है हमारा, ये सब। अगर हम ग्लूकोज का समझ लें मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो हमारा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 12,
फिर हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अगर ये सबको मतलब ऐड करते हैं, मतलब ये हमारा फार्मूला है ना ग्लूकोज का, अगर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर ऐड करते हैं तो हमारा फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल, ऐसे निकालते हैं हमारा। इस तरीके से आपको कोई भी मतलब दिया रहेगा, ग्लूकोज हो गया फिर वगैरह वगैरह, दो और भी ऐसे चीज़ें होती वो सब दे रहेंगे, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करके आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं आसानी से। वही हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और सब्सटेंस में पहला केस आता है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का मास कितना है, जिसमें हमारा आता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपन मोलार मास, इसकी यूनिट को मतलब मोल मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है एन से डिनोट कर, और एम को जितना मास दिया है और इसका मोलिकुलर मास मतलब मोलिक्यूल का मास है। वहीं अगर इसके डीपली में और देखा जाए तो एक मोलिकुलर का जो वन मोल का जो मास होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है। एटम बोलो, पार्टिकल बोलो, मोलिक्यूल बोलो, जो बोलना है बोलो, ये होता है, जिसको डिनोट करते हैं एन से। और यूनिट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, और जैसे मैंने बताया वही चीज़ मतलब उसका मोलिकुलर जो 6.022 इंटू 10⁻23। ये सब हमारे 11th के कंसेप्ट हैं। अब इसके अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी आएगा। पहले के हमारे जो केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे 11th हो गया बेसिक के, फिर जो फिज़िक्स के हमारे बेसिक्स रहेंगे वो सब यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। सो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। वही